हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा, आज हमारा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर कौन सा? 11। लेक्चर नंबर 11, ठीक है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव को आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, इससे पहले भी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी और कम से कम 6-7 बार इसका रिवीजन भी हो चुका होगा, ठीक है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना एक ऐसा समायोजन है, ठीक, जो कितना 2L लंबाई का होता है। बहुत ही छोटी लंबाई होती है, बहुत ही छोटी लेंथ है इसकी, ठीक है। चलो खैर, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे? बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल क्या है बेटा? सेम। यहाँ देखो, इसकी लंबाई पहले से तुम्हें पता है कितनी होती है? 2L होती है। ये क्या है? इसका क्षैतिज घटक है। क्षैतिज घटक, इसका मान क्या? कॉस थीटा में रहता है, आपको पहले से ही पता है। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हमेशा साइन थीटा का प्रयोग होता है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको सब पता है पहले से ही, अच्छी बात है। ये तो लिखें, अपने कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से बने किसको दर्शाया गया है? वैद्युत द्विध्रुव को दर्शाया गया है। द्विध्रुव को दर्शाया गया है। बिल्कुल दर्शाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण जो है बेटा, यहाँ पे देखो परिणामी बल क्या रहेगा? परिणामी बल शून्य रहेगा। कैसे रहेगा परिणामी बल शून्य? देखो, ये प्लस क्यू आवेश एलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पे बल की दिशा इधर की साइड रहेगी, ये, ठीक, और यहाँ पे बल की दिशा इधर की साइड रहेगी। ये प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण है, ठीक, यानी कि ये इधर है, ये इधर है। परिणामी बल, उतना ही बल उधर लग रहा है, उतना ही बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या काम करेगा बेटा? देखो, ये फिक्स है, आगे पीछे तो ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि बल इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, परिणामी बल जीरो आ गया। ये क्या करेंगे? जैसे हम इसको खींचेंगे, इधर भी बल लगाएंगे, इधर भी बल लगाएंगे, ये अपनी स्थिति से वैसे इधर उधर तो नहीं लेगा, लेकिन ये फिर क्या हो जाएगा? इसमें ये ऐसे घूम जाएगा। अभी इससे पहले वाले में भी हमने जो वीडियो बनाई थी, उसमें भी क्या था, ये बताया था ना आपको बेटा। यहाँ से तुम जो है इसको बल लगाओगे, इसको इधर खींचोगे, इसको इधर खींचोगे, तो ये घूम के इस तरह आ जाएगा। ये बिल्कुल क्या आ जाएगा? बिल्कुल साम्यावस्था में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, ये समांतर स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक समान वैद्युत, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होगा, परंतु क्या?
इस पर जो टॉर्क काम कर रहा है, बल आघूर्ण काम कर रहा है, वो इससे क्या घूर्णन गति करवाएगा। यहाँ पे टॉर्क तो काम कर ही रहा है बेटा, ऐसे तो घूमेगा ही नहीं, अक्ष के परितः तो घूमेगा ही। तो अक्ष के परितः होने वाली गति क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। ठीक, अक्ष के परितः यानी कि ये अक्ष का मतलब ये फिक्स अक्ष, फिक्स दूरी है, ये अक्ष इसकी तय होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो यानी कि तय अक्ष के परितः, फिक्स अक्ष के परितः होने वाली गति घूर्णन गति कहलाएगी। तो यहाँ पे जो है बल आघूर्ण, परंतु बल आघूर्ण, बल आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव में घूर्णन गति पैदा करेगा, घूर्णन गति पैदा करेगा। आप समझ गए क्यों करेगा? क्योंकि जो हम लिख रहे हैं उसका हमें पता तो चलना चाहिए कि यार कि वैद्युत द्विध्रुव में ये घूर्णन गति पैदा कैसे कर रहा है। ठीक है, बल उधर भी लग रहा है और बल इधर भी लग रहा है, तो ये घूर्णन गति करेगा, इसके अक्ष के परितः घूम जाएगा और क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इस कोशिश ये करेगा कि बिल्कुल क्या सीधा हो जाए। यहीं तक तो करेगा, यहाँ पे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, फिर ये इधर ऊपर ऊपर थोड़ी करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारी ये स्थिति आ गई कि बल आघूर्ण क्या करेगा, वैद्युत द्विध्रुव में घूर्णन गति पैदा करेगा। जब वैद्युत द्विध्रुव में घूर्णन गति पैदा करेगा तो बल आघूर्ण टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E हो जाएगा। ठीक, बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट में तो cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा sin थीटा आता है। चलो इस बार, अब इस बात को छोड़ो, पहले इस बात के लिए आते हैं। हमने इसे साम्य स्थिति में ला दिया। साम्य स्थिति का मतलब थीटा बराबर 0। अब एंगल कुछ नहीं है, थीटा बराबर, ये सब खत्म हो गया। ठीक है, थीटा बराबर 0 पे हम यहाँ पे हमें क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो किया गया कार्य ज्ञात करना है, वही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अभी तक हमने यही तो पढ़ा। हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसे फिर से ऊपर घुमाने की कोशिश करेंगे। तो हम हल्का सा इसे थोड़ा सा मूव करते हैं। क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा मूव करते हैं, डी थीटा है ना, डी थीटा हम इसे क्या करेंगे, मूव करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लिखो या ना लिखो, ठीक है, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। पहले हम छोटे से जो हमें इसे मूव करा है उसके लिए कार्य का मान ज्ञात करेंगे, बाद में उससे क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा पूरा काम हमें मिल जाएगा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dw बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब इसका मान रख देते हैं हम, किसका मान रख देते हैं, टाउ का मान। चाहे तो तुम उसे ऐसे कर दो, इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से करेंगे बेटा हम, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से, और थीटा 1 हमने कोई एंगल मान लिया। ठीक है, हमने थोड़ा सा यहाँ से इसे क्या करा, ये यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे इसे, ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 0 से और कहाँ, 0 से कहाँ, थीटा 1 पे, 0 से कहाँ, थीटा 1 पे हमने इसे मूव कर दिया। ठीक, और ये कितना मूव करा हमने, डी थीटा मूव करा। अब इसका मान रख दो तुम, किसका मान रख दो, इसका। टाउ का मान क्या होता है बेटा, तो ये P क्रॉस E, ये P क्रॉस E क्या बन जाएगा, PE साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो रख दो वैल्यू, थीटा 0 और थीटा 1 क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा, रख दो मान। अब जब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो ये W क्या हो जाएगा, सॉरी DW क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा बेटा, देखो PE तो बाहर आ गया हमारा। ठीक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा।
ये मान क्या है हमारा 0 है, ये मान क्या है हमारा 0 है, यानी कि थीटा 0 हो गया और थीटा 1, सॉरी ये अब क्या आ जाएगा PE। अब हम इसको थीटा 0 को क्या लिख देंगे, चलो ठीक है कर लो यार, फिर तुम पता लग रहा है कि सर हमारा तो ये समझ में नहीं आया, आप पता नहीं क्या क्या करवाए जा रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, माइनस के कॉस थीटा 1, ये माइनस तो यहाँ पे आता है, इसके बाद ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा 0। ये क्या साम्य स्थिति है बेटा, थीटा जहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया, इसको पहले लिख दो कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा 1। ओहो पी तो हमारा रह गया ऐसे ही, PE क्या हो जाएगा कॉस थीटा 0 माइनस के कॉस थीटा 1। यहाँ पे बेटा किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई, हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क डन आ गया। यही जो टोटल वर्क डन है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, संचित हो जाएगा। बेटा इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, संचित हो जाएगा। ठीक, अगर मान लिया हमने इसे थोड़ा सा मूव कर दिया था, ठीक, अगर मान लिया हम इसे थीटा बराबर 90 डिग्री पे मूव करते हैं, देखो थीटा बराबर, यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर कहाँ से 90, ठीक, यानी कि 0 से थीटा 90 तक घुमाया जाए तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर, आ जाओ भाई, W बराबर P। ठीक, अब क्या रख दो यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा 0 माइनस के कॉस कितना आ जाएगा 90, माइनस के कितना आ गया कॉस 90। ठीक, अब P कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 0 से 90 घुमाया ना हमने इसे। ठीक है, तो कॉस 0 का मान देखो PE तो ये हो गया हमारे पास, कॉस 0 का मान हो गया हमारे पास कितना 1 हो गया, कॉस 0 का मान 1 हो गया, और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारा 1 आ गया हमारे पास। ठीक, तो W इज इक्वल टू कितना आ गया PE। W इज इक्वल टू PE, W इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा PE आ गया। हाँ ठीक, अच्छा ये कार्य बेटा हमारा यहाँ पे अच्छा ये यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है आपको या नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट जरा देख लें पहले, कहीं नीचे हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो। हाँ दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है बिल्कुल। हाँ बेटा, तो ये इसमें बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसमें क्या था एक्चुअल में, कॉस हमें 90 से कॉस थीटा तक, 90 से अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ से इस तरीके से इस स्थिति में ही, ठीक है, क्या बना रहा है ये, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। अब कॉस किसकी जगह, ये तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक, कॉस थीटा यानी कि ये, और कॉस 90 कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, कॉस 90 बराबर हो गया
0 और ये हो गया हमारा -1। तो W बराबर क्या हो गया हमारे पास -k/PE। W बराबर -k/PE हो गया। और यही कार्य क्या होगा हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -k/PE। ये क्या हो जाएगा -k/PE। ठीक, उतार लो बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है बेटा, अगला लेक्चर अब ये लगभग खत्म हो चुका है। अब इसमें रहा हमारा संधारित्र और धारिता। संधारित्र और धारिता रहा है, ये हमारा खत्म हो गया है। क्या विभव वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब हमारा धारिता वाला पोर्शन शुरू होगा। ठीक है, तो बेटा मेहनत से पढ़ते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।